ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भगवद गीता स्वाध्याय में। आज पुनः हम कल के श्लोक को कंटिन्यू कर रहे हैं। कल का श्लोक था हमारा 7वें अध्याय का 15वां श्लोक। सो एक बार मैं श्लोक को रिपीट कर देता हूँ। नो माम दुष्कृतो नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञान आसुरं भावमाश्रिता। नो माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञान आसुरं भावमाश्रिता। जिसका अर्थ है, भगवान यहाँ डांट लगा रहे हैं, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति के धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो ये बहुत लंबा तात्पर्य था प्रभुपाद द्वारा, तो इसलिए हमने आधा किया था। आज बाकी आधा पूरा करने का प्रयास करेंगे। गुरुजनों से प्रार्थना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर गोविंद। थोड़ा सा स्लो कर दीजिए। काफी सारी बातें हमने कल समझने का प्रयास किया, तो अब हम देखते हैं जो बाकी आधा रह गया है उसको फिनिश करने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा। रीता जी, लक्ष्मी जी, रानी जी, आप सभी का स्वागत है। कल क्या कह रहे थे प्रभुपाद? किंतु अब विश्व के किसी भाग में किसी भी विधि का दृढ़ता पूर्वक पालन नहीं होता, यानी अपने शास्त्र विधियों का। फलस्वरूप 99.9% जनसंख्या नराधम है। मतलब लो कैटेगरी के जो लोग कहते हैं, जो थोड़े से अपनी स्थिति से जब क्या कहना चाहिए, डिमोशन जिनका हो जाता है ना, नीचे गिर जाते हैं, वैसी स्थिति है अभी। जब सारी जनसंख्या नराधम हो जाती है तो स्वाभाविक है कि उनकी सारी तथाकथित शिक्षा भौतिक प्रकृति की सर्वसमर्थ शक्ति द्वारा व्यर्थ की जाती है। इसका उदाहरण जो है प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं में मिलता है और भगवान नरसिंह देव के अवतार की कथा से मिलता है कि जो असुर कुमारों के लिए भी गुरुकुल खोला गया था, लेकिन उस गुरुकुल में भगवान की शिक्षा नहीं दी जा रही थी। वहां पर एक अपसंस्कृति सिखाई जा रही थी। वहां पर यह सिखाया जा रहा था कि भगवान विष्णु भगवान नहीं है, हिरण्यकश्यप ही भगवान है। वहां जो असुर कुमारों को यही सिखाया जा रहा था वास्तव में। तो यही हाल है अभी हमारा, धर्म से च्युत होने के कारण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। राजेश ओझा प्रभु, आपका हार्दिक स्वागत है। यही आज हमारी जो शिक्षा पद्धति है, वास्तव में ये अच्छा इंसान तैयार नहीं कर रही है, रोबोट तैयार कर रही है। उस रोबोट को सिर्फ ये सिखाया जाता है पूरे जीवन में, चाहे वो मेडिकल करे, इंजीनियरिंग करे, ग्रेजुएशन करे, मास्टर डिग्री ले। अधिकतर शिक्षाओं में हमारा संस्कार या मोरल वैल्यू या धर्म इत्यादि दूर दूर तक कोई होता नहीं है। उसमें मुख्य रूप से होता है
कि संसार में सफल कैसे होना है, पैसा कैसे कमाना है, मकान कैसे बनाना है, दुकान कैसे बनाना है, व्यापार कैसे बनाना है, हाउ टू मेक लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाया नहीं जाता, जीवन जीने की कला सिखाई नहीं जाती, वहां केवल भौतिकवादी भोगवादी प्रवृत्ति सिखाई जाती। वास्तव में हमारी सारी जो एजुकेशन सिस्टम है और उसी को एक सक्सेसफुल एजुकेशन सिस्टम माना जाता है, जहां पर धर्म और नैतिक शिक्षा केवल 5वीं 6ठी कक्षा में कहीं कहीं मोरल वैल्यूज की कक्षाएं होती है, उनको पढ़ाई होती है, लेकिन वो भी एक फॉर्मेलिटी रहती है, एडिशनल सब्जेक्ट्स रहता है। और ऐसे लगता है कि 6ठी क्लास के बाद, कॉलेज में जाने के बाद, हायर स्कूल में जाने के बाद, जो है ना हायर सेकेंडरी में जाने के बाद मोरल वैल्यूज की आवश्यकता नहीं है ना। सो धर्म की शिक्षा दूर दूर तक दी नहीं जाती। इसी के कारण क्या हो रहा है, पढ़े लिखे लोग निकल तो रहे हैं लेकिन उनको जीना नहीं आता है। इसी कारण से कोई डॉक्टर है वो भी डिप्रेशन का शिकार है, जो इंजीनियर है वो भी डिप्रेशन का शिकार है, जो वैज्ञानिक है वो भी डिप्रेस्ड है, जो तथाकथित हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, बहुत विद्वान है वास्तव में, है ना, जिनके पास बहुत ऊंची ऊंची डिग्री है, उनको भी जीना नहीं सिखाया गया है या जीना नहीं आता, क्योंकि धर्म ज्ञान से दूर होने के कारण। इसलिए वो शिक्षक भी डिप्रेस्ड हैं। ज्यादातर स्कूलों में देखिए अपने घर का फ्रस्ट्रेशन कई बार बच्चों पे उतारते हैं टीचर्स। नॉट एवरीबडी इज बैड। जब भी मैं चर्चा करता हूं तो उन ज्यादातर लोगों के लिए जो धर्म ज्ञान से दूर होने के कारण, धर्म प्रशिक्षण से दूर होने के कारण अब संस्कृति का प्रचार करते हैं। क्योंकि हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं उन्हीं स्कूलों में, जब वो आते हैं तो बच्चे को तो छोड़ दीजिए, जो ज्यादातर जो टीचर्स हैं वो धर्म विरुद्ध शिक्षाएं बच्चों को सिखाते रहते हैं। और बच्चे तो सबसे ज्यादा जो है ना स्कूल के टाइम में खासकर, खैर अभी तो ऑनलाइन क्लासेस हो गई, लेकिन ज्यादातर ये हमेशा तो रहने नहीं वाला, और अधिकतर जो शिक्षा दीक्षा हो रही है बच्चों की वो उन्हीं टीचरों के बीच में हो रही है। तो कोई हिस्ट्री के टीचर हैं, कोई ज्योग्राफी के टीचर हैं, कोई मैथ के हैं, इंग्लिश के हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, लेकिन स्वयं ही आध्यात्मिक ज्ञान से दूरी बनाए होने के कारण। और आध्यात्मिक ज्ञान से दूरी किस लिए बनाए रखते लोग, ताकि स्वयं को आधुनिक प्रमाणित कर सके। और आधुनिकता का प्रमाण और क्या है, जैसे जैसे हम प्रगति करते हैं आर्थिक रूप से। जय श्री कृष्ण, वीरेंद्र विक्रम प्रभु, हार्दिक स्वागत है आपका। सो तथाकथित आधुनिकता का प्रमाण क्या है कि मैं तो जाता हूं ना ऐसे से बड़े बड़े लोगों के घर में जो बड़े प्यार से बुलाते हैं, क्या दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए नहीं कि देखो हमारे घर में हमने कितना सुंदर मंदिर बनाया है, बल्कि ये दिखाने के लिए देखिए हमारा अपने रूम से भी बहुत बड़ा हमारा बार हमारे बंगलों में है। हमारे घर में देखिए ये इंग्लैंड से, ये पेरिस से, ये जापान से इंपोर्टेड हमारे पास है ना अल्कोहल है, ड्रिंक है। वो बड़े गर्व से, बड़े बड़े शान से वहाँ हुक्का बार भी बना हुआ विद इन द होम, है ना, जहाँ बच्चे भी देखते हैं दिन रात। बच्चे क्या सीखेंगे जरा सोचिए आप। पहले बड़े संकोच करते थे लोग। हरे कृष्णा पुष्पा जी, हार्दिक स्वागत है आपका। बड़े संकोच करते थे लोग, पीने वाले के लोग बड़ी हेदर से देखते थे, और फिर भी चलो एक बना हुआ था मदिरालय और बार इत्यादि। लेकिन अब तो घर में फैशन बन गया। पहले घर में था मंदिर कैसे कितना सुंदर बनाया जाए, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं है। इत्तेफाक से कुछ लोग आज भी हैं जो घर में बार नहीं बनाते, खूब सुंदर सुंदर मंदिर बनाते हैं और भगवान का विग्रह सजाते हैं, खूब पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, भगवद गीता का स्वाध्याय करते हैं। बच्चे का कभी जन्मदिन हो, कोई एनिवर्सरीज हो तो वहाँ पर भगवान की कथाएं कराते हैं या भगवान का सत्संग रखते हैं। और सारे इसी से हमारी ना सोशल बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होती है। अभी तो कोरोना काल है, इसलिए इन सब चीज़ों से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। ज़्यादातर ऑनलाइन ही स्वाध्याय सत्संग इत्यादि करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन हमेशा तो ऐसा रहने वाला नहीं है समय। सो जब कभी माहौल ठीक हो तो उचित ये होना चाहिए। सोशल बॉन्डिंग जो हमारी जो सेल्फ सेंटर्ड लाइफ होने लगी है, केवल हम अपने मी एंड माई फैमिली में ट्रैप कर चुके हैं खुद को, और फिर भगवान को और भाग्य को दोष देते रहते हैं, दुनिया को दोष देते रहते हैं। आप देखिए समाज में, रिश्तेदार में, विद इन द फैमिली, हर एक व्यक्ति सम्मान चाहता है, हर एक व्यक्ति रिस्पेक्ट चाहता है, केयर एंड लव भी चाहता है। लेकिन ज्यादातर देखें तो हम इन्वेस्टमेंट जितना नहीं करते, उससे ज्यादा हम एक्सपेक्टेशन करते हैं। जितना हम अपने रिश्तों पे, अपने घर हो, सोसाइटी हो या रिलेटिव्स हो, कहीं भी हम हर एक जगह अपना सम्मान चाहते हैं, लेकिन जितना इन्वेस्ट नहीं करते, जितना देते नहीं। किस लिए? सम्मान मुफ्त में किसी को मिलता है क्या? सम्मान या आदर या प्रेम कुछ भी संसार में मुफ्त में नहीं मिलता वास्तव में। सो अनकंडीशनली जो देना सीख गया वही वास्तव में जीना सीख गया, है ना। सामान्यतः आज देखिए
वृद्धावस्था बहुत कष्टकर होती है, बहुत दुखदायी होती है। पूरे जीवन जिस बच्चे के लिए लोग झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, पता नहीं क्या क्या हार्ड वर्क करते हैं, नॉट एवरीबडी इज डूइंग द सेम। अपनी अच्छी मेहनत से भी नाना प्रकार से लोग घर बनाते हैं, गाड़ी लेते हैं, मकान बनाते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। वही बच्चे उनको बुढ़ापे में बिल्कुल तिरस्कृत भाव से देखते हैं, उनको एक वस्तु समझ लेते हैं। कारण सिर्फ बच्चों का दोष नहीं है। आपने पूरे जीवन बच्चे को यही सिखाया कि कैसे कमाना चाहिए, कैसे हासिल करना चाहिए, कैसे ग्रहण करना चाहिए। जहां पर अर्थोपार्जन हो रहा हो, जहां पर कुछ चीजें प्राप्त हो रही हो, वही स्मार्टनेस है वास्तव में। तो वही स्मार्टनेस तो बच्चे भी सीख रहे हैं ना। तो जब आप अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं, जब उनके किसी काम के नहीं रहते, तो पूरे जीवन उन्होंने आपसे यही सीखा है कि भगवान को साइड करो। भगवान ठीक है, एक पार्ट टाइम जॉब है, एडिशनल है, ठीक है, फॉर्मेलिटी है, थोड़ा पूजा पाठ घंटी कर लो, लेकिन मुख्य रूप से क्या है, कितना बड़ा मकान बनाया, कितनी बड़ी गाड़ी ले ली, कितना बैंक बैलेंस है, कितना रुतबा है। इसी को जब प्रायोरिटी दिया एज ए पेरेंट आपने, तो बच्चे तो वही सीख रहे हैं ना बचपन से कि पावर चाहिए, रुतबा चाहिए, पैसा चाहिए, प्रेस्टीज चाहिए। ये सारी चीजें देखते 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 जब आप वृद्धावस्था में जाते हैं, तो बच्चे आपको एक वस्तु समझकर सोचते हैं कि ये हमारे पास लायबिलिटीज है, अनप्रोडक्टिव है ये, है ना। और ठीक इसके विपरीत, और केवल आप क्या कर रहे हैं, आप कहेंगे जिन बच्चों के लिए किया वही बच्चे देखो क्या हाल कर रहे। अरे आप इन्वेस्टमेंट ही केवल गलत जगह करते हैं। विनोबा भावे का नाम सुना होगा आप सब लोगों ने। भूमिदान आंदोलन में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। वो क्या करते थे, बड़े बड़े जमींदार से के पास जाते थे भिक्षा मांगने, अपने लिए नहीं, उन गरीब लोगों के लिए जिनके जो भूमिहीन है, जिनके पास कुछ भी नहीं है बेचारे, है ना। उनको मजबूरी में शहर कहाँ दर दर ठोकरी खानी पड़ती थी, क्योंकि उनके पास वो मेहनत कर सकते हैं, वो खेती कर सकते हैं, लेकिन उनके पास जमीन नहीं थी। तो वो बड़े जिनके पास बहुत ज्यादा था, उनसे मांग कर गरीब लोगों में बांटते थे। ऐसे अनेक प्रकार से पूरा जीवन उन्होंने केवल मी एंड माई फैमिली के लिए नहीं दिया, केवल मैं और मेरे बच्चे और मेरे घर को सजाने बनाने में ही इन्वेस्ट नहीं किया। सबसे बड़ा दुख का कारण तो यही है कि पूरे जीवन हम केवल मी एंड माई फैमिली के लिए इन्वेस्ट करते रहते हैं, है ना। तो और समाज के लिए या लोक कल्याण के लिए, राष्ट्रहित के लिए सोचते भी नहीं दूर दूर तक वास्तव में। तो उससे होता क्या है, अब हुआ क्या, जब स्वामी हमारे विनोबा भावे जी जब बुजुर्ग हो गए, भाई एक अवस्था तो आती है सबकी, तो बीमार पड़ते थे, तो वहां पर इतनी भीड़ जमा हो जाती थी उनको देखने के लिए, लोग रोने के लिए खड़े होते थे और बाद में पुलिस लगानी पड़ती थी कि भैया भीड़ हटाइए, यहाँ पर जगह नहीं है, उनको सफोकेशन हो जाएगा, इतने लोग मिलने के लिए मत आइए। और यहाँ पर कौन आपसे मिलने के लिए आता है, कौन आपको पूछता है। आप सब कुछ चाहते हैं कि मेरे दुख को लोग समझें, आप बोल बोल के बताते भी मैं बीमार हूं, और अपेक्षा करते हैं कि लोग मिलने आए, पूछने आए। तो हम केवल सेल्फ सेंटर्ड जब पूरे लाइफ में रहते हैं, तो हम एकाकी जीवन जीते हैं, हताश रहते हैं, उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं, कमजोर महसूस करते हैं, है ना। और पूरे जीवन आप फैमिली के लिए, बच्चों के लिए तो करना ही पड़ेगा, ये तो हमारा नैतिक कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि हम इम्बैलेंस भी ना करें। कई बार क्या होता है, लोग समाज सेवा में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अपने बच्चों को, फैमिली को इग्नोर करते हैं। ऐसा नहीं करना। बैलेंस इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। हर एक जगह बैलेंस तो चाहिए। आपको समाज सेवा भी करनी है तो आपको घर की भी सेवा को इग्नोर नहीं कर सकते आप। लेकिन केवल अगर आप पशु पक्षी की तरह केवल अपने मी एंड माई फैमिली के लिए इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो फिर बाद में वही बच्चे अपने जीवन में जो आपसे सीखते हैं, वो भी अपने बीवी बच्चों में लग जाते हैं, फिर उनके लिए आप एक वस्तु बन जाते हैं। सो इसीलिए वी मस्ट इन्वेस्ट सम क्वालिटी टाइम फॉर द सोसाइटी, फॉर द नेशन, फॉर द पीपल। ये बहुत बड़ी सीख है अगर हम आज ये टेके वे लेके जा सके। जो बुजुर्ग हैं ऑलरेडी, वो दे कैन स्टार्ट सम सर्विस एक्टिविटीज। हो सकता है आप ऑलरेडी कर रहे हो, मैं तो बस अपने अनुभव से आपसे साझा कर रहा हूं, और इसका एक ही उद्देश्य है कि आपका जीवन बहुत बेहतर हो जाए, आज भी और कल भी। और जो यंग है, जो अभी बुजुर्ग नहीं हुए, वो अभी से कुछ न कुछ टाइम, है ना, तन से, मन से, धन से, जो भी आपके पास है, जिसमें अभी आपकी रुचि है, स्टार्ट इन्वेस्टिंग सम टाइम, जो भी आपके पास है, टाइम, मनी एंड एनर्जी टू द पीपल, है ना। अनकंडीशनली जो देना सीख गया, वास्ते में वही जीना सीख गया, और वही सुखी रह सकता है। केवल मी एंड माई फैमिली के पिंजरे में
जिन बच्चों के लिए आप दिन रात पता नहीं क्या क्या इतने हार्डवर्क कर रहे हैं, जोड़ते हैं, कहते हैं अरे सारा तो मैंने बच्चों के लिए, हाँ देखो बच्चे आज हमें देखते नहीं है। दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर श्योर। इसलिए केवल मी एंड फैमिली के ट्रैप में रहिए, थोड़ा उस बाउंड्री से आगे बढ़कर पूरे संसार को वसुधैव कुटुंबकम के भाव में जीना सीखिए। यही हमारी संस्कृति है, यही हमें भगवद गीता भी सिखाती है, यही हमें वेद सिखाती है, यही हमें उपनिषद सिखाती है, यही हमें सच्चे साधु संत सिखाते हैं, है ना। सो लोक कल्याण की भावना हो, केवल एक एक पिंजरे में बंद नहीं रहना है। तो विनोबा भावे का तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने पूरे जीवन लोक कल्याण के लिए भी अपना जीवन समर्पित कर दिया बिना किसी अपेक्षा में। असली पता है असली हेल्प क्या होती है? ऐसी जगह हेल्प करना जहां बदले में कुछ रिटर्न आने की कोई रत्ती भर भी उम्मीद ना हो, है ना। क्योंकि केवल नॉर्मली हम क्या हेल्प करते हैं, बचपन से लेकर आज तक हमने हेल्प किसकी करी है ना। ज्यादातर ऐसे लोगों की हेल्प करी है जिनसे उम्मीद हो कि कल मुझे भी वो हेल्प करेंगे और हेल्प करने के बाद लोग दुखी होते हैं। देखिए जी भलाई का जमाना नहीं है, कलयुग है जी, देखो जी हमने इनको इतना किया, हमने उनको इतना किया, हमने रिश्तेदारों के लिए, हमने दोस्त, और मेरे को कोई देखता नहीं सुनता नहीं। अरे आपने केवल बदले में पाने की अपेक्षा में हेल्प किया तो आप दुखी रहेंगे ना। तो किसी की आज से इतनी हेल्प कीजिए कि अगर उस हेल्प के बदले आपको हेल्प ना मिले तो भी आप आनंद में रह सके, सुखी रह सके। 10 साल 20 साल आपने थोड़ा सा किसी की मदद की, अभी भी आप यहाँ पर मेमोरी बॉक्स में रखे हुए, मैंने उसको इतना किया, उसको इतना किया। आध्यात्मिक अच्छाई नहीं है ये। आध्यात्मिक व्यक्ति में और अच्छे व्यक्ति में यही एक फर्क है। अच्छे व्यक्ति दूसरों की मदद करते हैं लेकिन एक उम्मीद रहती है कि प्रशंसा मिले या बदले में हमें भी हेल्प मिले। आध्यात्मिक व्यक्ति जब किसी की हेल्प करता है तो ये सोचकर कि यदि इसने मुझे बदले में नहीं भी किया तो मेरा गया क्या, मेरे पास अतिरिक्त था, परमात्मा का धन्यवाद ना। ऑल क्रेडिट गोज टू गॉड, टू लॉर्ड, कि उन्होंने मुझे अतिरिक्त दिया, चाहे शरीर का समर्थ, चाहे वो धन का समर्थ हो, चाहे ज्ञान का समर्थ हो, तन मन धन जिससे भी, है ना, इंटेलिजेंस का हेल्प हो किसी का, ईश्वर ने हमें दिया तभी तो हम किसी के काम आए ना। धन्यवाद भगवान, पूरे जीवन ऐसा मेरे जीवन में मेरा समर्थ दो हे प्रभु कि मैं लोगों की अनकंडीशनली हेल्प कर सकूं, बदले में रत्ती भर भी अपेक्षा नहीं। क्योंकि जैसे ही अपेक्षा किया, जहां भी अपेक्षा है वहां दुख है। ये बड़ी बड़ी मोटी मोटी मोटे मोटे अक्षरों में आप अपने घर के दीवार में सजाकर लिख लीजिए, जहां जितनी ज्यादा अपेक्षा है उतना ज्यादा दुख। और अपेक्षा एक लक्षण है कमजोरी का, खालीपन का। जब भी हम खाली रहते हैं, कमजोर रहते हैं, तो देने के बजाय हम वापस एक्सपेक्ट करते रहते हैं। लव केयर रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि मिले मिले मिले, मिल गया तो थोड़े खुश हो जाते हैं, नहीं मिला तो उदास हो जाते हैं। तो वास्तव में दुख हम चुनते हैं, है ना। सैडनेस एंड वरी इज ए चॉइस। दुख और परेशानियां वास्तव में हम चुनते हैं, और उसके ठीक विपरीत, हर एक विपरीत परिस्थितियों में सम रहना, बैलेंस रहना, समत्वम योग उच्चते, यही भगवद गीता का संदेश है वास्तव में। सो बी ए वॉरियर, नॉट ए वॉरियर। चिंता करने वाला नहीं बनिए, योद्धा बनिए। योद्धा मतलब क्या? जो अपनी आत्मरक्षा के भी हर प्रयास करता है, लेकिन अपने शरीर को, मन को भी इसलिए वो मजबूत बनाता है। यदि धन भी अधिक से अधिक कमाना चाहता है तो इसलिए कमाता है ताकि मेरा जीवन भी, गृहस्थ जीवन भी सुखी रहे, और उससे अतिरिक्त मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। जैसे जितने मंदिर बनते हैं, धर्मशाला बनते हैं, जितने सन्यासी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, यद्यपि टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का 1% भी मुश्किल से सन्यासी होंगे, ब्रह्मचारी होंगे, है ना। तो वो भी गृहस्थ जीवन पर ही, गृहस्थ लोगों पर ही आश्रित रहते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि धर्म के प्रचार के लिए ऐसे लोग जो जीवन समर्पित कर चुके हैं, गृहस्थ जीवन में हम कितना भी चाहे ना, हम फंसे रहते हैं। वास्तव में चाह कर भी हम एक्चुअली बहुत कुछ नहीं कर पाते, ये एक सच्चाई है। यद्यपि कर सकते हैं, करना चाहिए, है ना। तो सभी अपने अपने भाग्य से आए हैं, लेकिन जो हमारा नैतिक कर्तव्य है गृहस्थ जीवन में करना चाहिए। लेकिन केवल अगर आप फैमिली बॉन्ड ही रहते हैं, केवल बच्चों के लिए और अपनों के लिए ही दिन रात सोचते रहते हैं, चिंतित रहते हैं, तो आपका बुढ़ापा अच्छा नहीं जाएगा वास्तव में। ऐसा होना चाहिए कि विनोबा भावे की तरह, इतना लोक कल्याण की भावना कि लोगों को पता चल जाए कि आप बीमार हो तो वहां इतनी भीड़ हो जाए कि पुलिस लगानी पड़े कि भैया यहाँ भीड़ मत लगाइए। यहाँ तो कोई किसी को देखने सुनने नहीं आता, बेचारे अकेलेपन के शिकार है। पहले ये केवल अमेरिका में था। अमेरिका में ऐसी सोसाइटी बनी हुई थी, एक बुजुर्ग ही हमसे बता रहे थे
अध्यात्म होने के कारण, परमात्मा की कृपा से मेरी रुचि होने के कारण मेरी ना बच्चों से बड़ी जल्दी दोस्ती हो जाती है। और एक परमात्मा की कृपा ही कही कि मुझे बुजुर्गों से भी इतनी ही जल्दी दोस्ती हो जाती है ना। आजकल लोगों के पास फुर्सत नहीं है कि बुजुर्गों के पास जाके उनसे कुछ सीखें, कुछ ज्ञान लें या उनसे कुछ आदान प्रदान करें, एक्सपीरियंस करें। लेकिन मुझे बहुत ऐसा मौका मिला और मैं कभी भी ऐसा मौका छोड़ता नहीं हूँ वास्तव में। सो बच्चों से भी मैं खूब खेलता हूँ वास्तव में। बच्चों से मेरी तुरंत दोस्ती हो जाती है क्योंकि बड़े साफ सरल हृदय होते हैं, बेचारे निष्कपट होते हैं, निश्चल होते हैं। और बुजुर्गों के पास भी अपना अलग अलग अनुभव होता है। सो बुजुर्ग के पास कोई बात करने वाला व्यक्ति नहीं होता है वास्तव में, है ना। सो आध्यात्मिक जीवन में नहीं होने के कारण वो पूरे सांसारिक पदार्थ इत्यादि, है ना, जमा करने में लग जाते हैं। लेकिन हर एक दिन आपका सोशल स्टेटस, आपका रुतबा, आपका फाइनेंशियल कंडीशन, आपका फिजिकल कंडीशन वैसा नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता। सो प्रत्येक दिन हमें अपने आध्यात्मिक इन्वेस्टमेंट भी करने चाहिए अपने ऊपर, है ना। तो वास्तव में हम जीना सीख पाते हैं और उसके बाद फिर अकेलेपन के शिकार नहीं रहते, बल्कि आप किसकी मदद कर सकते हैं हमेशा इस सोच में रहते हैं कि मैं किसी के हाउ कैन आई हेल्प यू, इस एटीट्यूड में रहते हैं। क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी रहती है। अपेक्षाएं कहाँ होती है? जब हम भीतर से वीक रहते हैं, खाली रहते हैं। और ये क्यों रहता है खालीपन? क्योंकि हम आध्यात्मिक ज्ञान से प्रतिदिन खुराक नहीं देते। डेली हम पानी पीते हैं, डेली हम भोजन लेते हैं, तो स्वस्थ रहता है ना शरीर। अगर हम ठीक से खाना पानी नहीं पिए तो शरीर रहेगा कितने दिन टिकेगा? बीमार पड़ जाएगा ना। तो शरीर के लिए तो हम थोड़ी बहुत फिक्र करते हैं, लेकिन अपनी आत्मा के लिए, अपने मन के लिए, अपनी बुद्धि के लिए क्या खुराक देते हैं हम? सो प्रतिदिन स्वाध्याय, प्रतिदिन सत्संग, प्रतिदिन साधना और सेवा का भाव, ये आत्मा की खुराक है ना। तो ये प्रतिदिन हमें चाहिए, ये एक दिन की बात नहीं है, ये एक हफ्ते की बात नहीं है। सो ये हमारे जीवन शैली का हिस्सा बन जाए। सो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है, बुद्धि भी स्वस्थ रहता है और आत्मा भी स्वस्थ रहती है। सो ये है कंप्लीट होलिस्टिक लाइफ, आर्ट ऑफ लिविंग, है ना। सो इस तरह से हम स्ट्रांग रहते हैं बाय माइंड एंड बॉडी। सो हम एक्चुअली सर्विस एटीट्यूड में रहते हैं, तब हमेशा रहता है हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई सर्व यू। जब सारी जनसंख्या नराधम हो जाती है तो स्वाभाविक है कि उनकी सारी तथाकथित शिक्षा भौतिक प्रकृति की सर्वसमर्थ शक्ति द्वारा व्यर्थ कर दी जाती है। गीता के अनुसार विद्वान पुरुष वही है जो एक ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता हो। असली भक्त की भी ऐसी ही दृष्टि होती है। गुरु रूप ईश्वर के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु ने दो भाइयों जगाई तथा मदद, ये हमने कल स्टोरी कवर किया था। एक मिनट, थोड़ा सा मैं जल ले लेता हूं। तो जगाई मधाई की हमने कल कथा सुनी थी कि दो भाई थे, बड़े नशा कर रहे थे, मांसाहार कर रहे थे। वहां पर नित्यानंद प्रभु आते हैं उनको प्रचार के लिए कि भगवान का नाम लीजिए, है ना, ये इस जीवन से आपका उद्धार हो जाएगा, आपके जीवन में सुख आएगा। तो उल्टा हरि नाम लेने के बजाय, भगवान की कथा सुनने के बजाय, वो जिस चीज में, वो जिस बर्तन में वो नशा कर रहे थे उसी से उनका सिर फोड़ देते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो सुदर्शन चक्र लेते हैं, तो पैर पकड़ लेते हैं नित्यानंद प्रभु कि मत कीजिए, आप किस किस को मारिएगा कलयुग में, सारे लोग घर घर में ऐसे जगह में बैठे हुए हैं, आप किस किस की हत्या, किस किस का वध कीजिएगा। सो आप तो प्रेम अवतार हैं, वास्तव में आपको तो प्रेम ही देना है संसार को। तो आप मेरे प्रति चिंता मत कीजिए, मैं इसको माफ करता हूँ, इसको होश रहता है तो ये ऐसा क्यों करता। सो ये दोनों भाई का बिल्कुल नशा उतर जाता है। वो सोचता है कि देखो, जिसका मैंने इतना अपमान किया, मैंने इसका सिर फोड़ दिया, वो व्यक्ति मेरी प्राण रक्षा के लिए भगवान के पैर पकड़ रहा है। तो फिर वो बाद में भक्त बन जाते हैं, है ना। सो इसीलिए भक्ति का मार्ग इतना सरल है, इसमें हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते कि ये नशा करता है या मांसाहार करता है, ये कुछ भी। कहते हैं ऐसा कोई साधु नहीं जिनसे कभी कोई पाप ना हुआ हो, और ऐसा कोई पापी नहीं जो साधु न बन सकता हो। तो ये एक उम्मीद देता है हमें भक्ति का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग, जिसमें हर एक पापों के प्रायश्चित करने के लिए हम भगवान से कान पकड़कर माफी मांगे कि हे प्रभु, हमें क्षमा कीजिए, मैं आपका मूर्ख बच्चा हूँ और अज्ञानता में ये सारे पाप हमसे होते रहे। लेकिन अब मैं संकल्प लेता हूँ, अब मुझे स्वाध्याय से, सत्संग से प्रेरणा मिली है कि अब मुझे पाप से दूर रहना है और
आपके प्रेम से, आपकी भक्ति से, आपके ज्ञान से नजदीक रहना है। ये सच्ची प्रार्थना है। नहीं तो कई बार क्या होता है, नाम के बल पर भी लोग अपराध करते हैं। मैंने बड़े बड़े अपराधी को देखा है, मर्डर करते हैं, है ना, पता नहीं क्या क्या गलत कार्य करते हैं, चीटिंग करते हैं, घोटाला करते हैं, और फिर मंदिर के लिए ईंट दान में देते हैं। उनको लगता है ना भगवान ना बड़े वो है ना, बुद्धू राम है ना, उनको थोड़ी ना मैं मंदिर में ईंट दान कर रहा हूँ तो देख रहे होंगे, और जो मैं पाप करता हूँ भगवान थोड़ी ना नोटिस कर रहे होंगे। सो एनीवे, लेकिन साधु इसको भी अप्रिशिएट करते हैं कि शायद उसको मंदिर में ईंट दान करने से थोड़ी बुद्धि शायद भगवान दे दें कि थोड़े से पाप से थोड़े से दूर होकर भक्ति में आ सके। जय श्री कृष्ण प्रीति जी। अतः जो नराधम भगवान द्वारा बहिष्कृत किया जाता है वह केवल भक्त की अनुकंपा से पुनः अपना आध्यात्मिक भावनामृत प्राप्त कर सकता है। सो भक्त जो है ना बहुत प्रेमी है। भगवान 18वें अध्याय में यहाँ तक कहते हैं कि जो एकनिष्ठ नहीं हो, जिसको मुझ में श्रद्धा नहीं, उसको ये ज्ञान, ये गुह्य ज्ञान मत देना। लेकिन हमारे साधु ने किसी साथ भेदभाव नहीं किया कि पात्र है या अपात्र है। उन्होंने सबको भगवान का ज्ञान बांटा, है ना। जैसे दोनों हाथों से कहते हैं ना हीरे मोती लुटाना, वैसे हरि नाम के मोती लुटाया उन्होंने। तो जो बड़े भाग्यशाली थे वो हीरे मोती को लूट पाए हरि नाम का, और जो भाग्यशाली नहीं है उनके पास रहकर भी वो समझ नहीं पाए इस चीज को। वैसे आज भी हो रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का प्रवर्तन करते हुए संस्तुति की है कि लोग विनीत भाव से भगवान के संदेश को सुने, विनीत भाव से, ह्यूमिलिटी से, है ना, लर्निंग एटीट्यूड में कि मुझे नया सीखना है, जानना है, अहंकार में नहीं। इस संदेश का सार भगवत गीता है। विनीत भाव से श्रवण करने मात्र से, श्रवण अर्थात सुनना भगवान के विषय में, विनीत भाव से श्रवण करने मात्र से अधम मनुष्यों का उद्धार हो सकता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। पूरी ह्यूमिलिटी से, पूरी दीनता से, पूरी विनम्रता से जब हम भगवान के विषय में सुनते भी हैं तो क्या कह रहे हैं, मनुष्यों का, अधम से अधम मनुष्यों का उद्धार हो सकता है। किंतु दुर्भाग्यवश वे इन संदेशों को सुनना तक नहीं चाहते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना तो दूर रहा, है ना। जब सुनेंगे नहीं तो समर्पण करना तो बहुत दूर की बात है। ये नराधम मनुष्य के प्रधान कर्तव्य की डटकर उपेक्षा करते हैं। अब तीसरा बताया गया है, असल में ना चार प्रकार के दुष्कृति, दुष्ट के विषय में बताया जा रहा है। तो पहला मूढ़ था, दूसरा था दुष्कृति, तीसरा आ रहा है दुष्कृतियों की तीसरी श्रेणी है माया अपहृत ज्ञान, अर्थात ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। ये आपको बहुत क्वालिफाइड मिलेंगे, बहुत हाईली क्वालिफाइड मिलेंगे, इंटेलेक्चुअल मिलेंगे, लेकिन वो भगवान को साइड कर देते हैं, खुद ही प्रधान बनने का, स्वयं को प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। इससे भी उनकी ज्ञान जो है व्यर्थ हो जाती है वास्तव में। यह अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, यह महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि, किंतु माया इन्हें भ्रांत कर देती है भगवान के ज्ञान से दूर होने के कारण, जिसके कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। अवज्ञा मतलब भगवान के विरुद्ध जीवन जीना, भगवान के संदेशों के विरुद्ध जीवन जीना। इस समय माया अपहृत ज्ञाना की बहुत बड़ी संख्या है, यहाँ तक कि वे भगवत गीता के विद्वानों के मध्य भी हैं। कई ऐसे भी हैं जो भगवत गीता के विद्वान भी हैं, लेकिन क्यों माया द्वारा उनका ज्ञान हर लिया गया है, आगे प्रभुपाद ऐसे बताने का प्रयास कर रहे हैं। गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा में कहा गया है कि कृष्ण ही भगवान है। मतलब यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि कई दुनिया में हजारों कमेंट्री लिखी गई है भगवत गीता पर, हजारों ट्रांसलेशन किया गया है भगवत गीता का, लेकिन ज्यादातर लोगों ने अपनी मनगढ़ंत बातें उनकी ट्रांसलेशन कर दी है। भगवान के भाव को सभी लोग पकड़ नहीं पाए, क्योंकि जो लोग भगवान को भगवान ही नहीं मानते, अब भगवत गीता सभी मानते हैं, जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, है ना, निराकारवादी हो, साकारवादी हो, है ना, जितने भी आप प्रमुख नाम सुनते होंगे धार्मिक संस्थानों के, भगवत गीता का सभी सम्मान करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण को भगवान मानने के लिए, परमेश्वर बनने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि कृष्ण तो योगी थे,
वो माया जानते थे और महापुरुष थे, बड़े ज्ञानी थे, भगवान थे, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। भगवत गीता मानने के लिए तैयार है, और जिन्होंने भगवत गीता का ज्ञान दिया उसी को मानने को तैयार नहीं है। तो जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते, परमेश्वर नहीं मानते, वो भगवत गीता पढ़ के भी खोखले ही रहते हैं। वो सांसारिक दृष्टि से ही ज्ञान ग्रहण करते रहते हैं, उनके जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता वास्तव में। ऐसा नहीं होता तो जितने लोग अकेले, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं जी मैंने गीता पढ़ रखी है जी, मैंने देख ली है जी, परिवर्तन जीरो, ट्रांसफॉर्मेशन जीरो, पढ़ चुके हैं कई बार, है ना। सो जब तक आप शुद्ध भक्तों के सानिध्य में नहीं आते, शुद्ध कुछ गुरुजनों के सानिध्य में नहीं आते, जो सेल्फ रियलाइज सोल है, जो वास्तव में इसमें जीने का प्रयास करे, जब तक ऐसे शुद्ध भक्तों के सानिध्य में नहीं आते, तो केवल पढ़ के अगर समझ में आ जाती बात तो दुनिया में स्कूल, कॉलेज और गुरुकुल की क्या आवश्यकता होती। सभी लोग केवल पढ़ लेते और समझ जाते। इतना आसान नहीं है। ये जो रास्ता है ना, ये प्रेम का रास्ता है, ये कॉन्शियस प्यूरिफिकेशन का रास्ता है, चेतना शुद्धि का मार्ग है। गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा में कहा गया है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है, न ही उनसे बड़ा। वे समस्त मनुष्यों के आदि पिता, ब्रह्मा के भी पिता बताए गए हैं। वास्तव में वे ब्रह्मा के ही नहीं अपितु समस्त जीव योनियों के भी पिता हैं। वे निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा के मूल हैं, और जीवात्मा में स्थित परमात्मा उनका अंश है। ये भगवान कृष्ण के बारे में बताया जा रहा है। वे सबके उत्स हैं, और सबों को सलाह दी जाती है कि उनके चरण कमलों के शरणागत बने, है ना। इन सब कथनों के बावजूद ये माया अपहृत ज्ञान भगवान का उपहास करते हैं और उन्हें एक सामान्य मनुष्य मानते हैं। वे यह नहीं जानते कि भाग्यशाली मानव जीवन भगवान के दिव्य शाश्वत स्वरूप के अनुरूप ही रचा गया है। गीता की ऐसी सारी अवैध व्याख्याएं जो माया अपहृत ज्ञाना वर्ग के लोगों द्वारा की गई है, परंपरा पद्धति से हटकर है, जो है ना, गुरु शिष्य परंपरा से हटकर है प्रायः। आध्यात्मिक जानकारी के पथ में रोड़े का कार्य करती है ना। सो कई बार बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो उचित गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ पाते हैं, जाने अनजाने, तभी वास्तव में भगवान के सच्चे प्रेम से, सच्चे ज्ञान से, उनके संदेश का जो ट्रू एसेंस है ना, शब्द के पीछे जो भाव छुपा हुआ, भगवान एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं, उसको पकड़ पाते हैं। नहीं तो कई बार तथाकथित धर्म में और अध्यात्म में होने के बावजूद भी व्यक्ति विचलित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। इसलिए अकेले का मार्ग है भी नहीं, इसलिए उचित मार्गदर्शन की जरूरत है। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि मैं शुरू से ही कहीं न कहीं घर में ऐसा माहौल होने के कारण, या क्या था, या पूर्वजन्म का कुछ ऐसा कुछ था, जो अपनी यात्रा होती है, भगवान की विशेष कृपा है हमारी। तो कहनी भक्ति तो यही कहती है कि हमारी दूर दूर तक कोई योग्यता नहीं है, भगवान की अहेतु की कृपा होती है, तभी हमारी इन चीज़ों में रुचि होती है। वरुण प्रभु, हार्दिक स्वागत है आपका, और मुझे बहुत खुशी होती है आपका भगवद गीता और सत्संग में इतना आनंद लेने और इतना रुचि लेने के लिए। सो बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका। तो कहाँ था मैं? हाँ, सो आध्यात्मिक जानकारी के पथ में रोड़े का कार्य करती है। मायाग्रस्त, हाँ, तो मैं यही कह रहा था, जैसे मैं हरे कृष्णा दिव्या, हार्दिक स्वागत है आपका। सो मैं अपने जीवन में मैंने देखा कि परिवार में कुछ ऐसा माहौल होने के कारण, या जो भी कारण रहा हो पता नहीं, लेकिन कहीं पूजा पाठ में, भक्ति में रुचि तो थी, और वो जो बचपन में जो अटूट श्रद्धा थी, शायद आज भी वो श्रद्धा नहीं डेवलप हो पाई है ना। बीच में इतने सारे संसारिक ज्ञान इस बॉक्स में, है ना, भर जाता है कि आपका जो असली ज्ञान है वास्तव में वही छिप जाता है, भगवान का ज्ञान। तो मैंने देखा कि मैं योग भी करता था, ध्यान भी करता था, जप भी करता था, धार्मिक शास्त्रों को पढ़ने में भी मेरी रुचि थी। ये मैं बहुत शुरू से करता था, मेरा लगाव था कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से। लेकिन मैंने सत्संग नहीं किया था, है ना, बल्कि सत्संग हम साधुओं की निंदा किया करते थे, सत्संगियों को ढोंगी समझा करते थे। कोई कहे सत्संग में आइए तो उनकी हम पता नहीं उनसे डिबेट करके उनको हराने की चेष्टा करते थे।
अज्ञानता में कई बार हम कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो और जिसको हम जस्टिफाई कर देते हैं, हमें लगता है आई एम स्मार्ट। लेकिन भगवान की शायद अहेतु की कृपा होती है कि हमारी दूर दूर तक कोई योग्यता नहीं होती तो भी किसी ऐसे व्यक्ति से मिला देते हैं, ऐसे संघ से मिला देते हैं, ऐसे शुद्ध भक्तों से मिला देते हैं, तो उनको देखकर हमें लगता है अरे बाप रे। पहला रियलाइजेशन मेरा सत्संग का यही हुआ कि मेरे भीतर कितना अहंकार है, मेरे भीतर कितनी अज्ञानता है, मुझे कितना कुछ सीखना है। नहीं तो अज्ञानता का एक अलग अहंकार होता है कि मुझे सब कुछ पता है, मैं सब जानता हूं, मैंने दुनिया देख ली है, मैंने गीता पढ़ लिया, मैंने रामायण पढ़ ली, मुझे सब कुछ पता है, मुझे नाना प्रकार के मतलब एको हम द्वितीय नास्तिक का भाव आ जाता है। क्योंकि आप जब अकेले रहते हैं घर में, मान लीजिए बच्चा स्कूल कॉलेज ना जाए तो उसको लगेगा आई एम द बेस्ट। जब स्कूल कॉलेज जाएगा उसको लगेगा भैया मेरे से भी कोई बेस्ट है, मेरे से भी कोई स्मार्ट है, मेरे से भी कोई इंटेलिजेंस में है, मेरे से कोई बेटर मार्क्स ला सकता है ना। अकेले ही हम कई बार खुद को जस्टिफाई कर लेते हैं। इसीलिए जब हम संघ में जाते हैं तब हमारे भीतर हम सीखते हैं, उनसे विनम्रता सीखते हैं। और बड़े भाग्यशाली होंगे आप, तभी आपको ऐसे संस्थान से भी मुलाकात होती है। नहीं तो मैंने बहुत सारे संस्थानों में, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में बहुत सारे संस्थानों में गया जहां पर एरोगेंस इतना है, अहंकार इतना है। तथाकथित तो है धार्मिक संस्थान, बड़े बड़े संस्थान, लेकिन वहां पर लोगों का जो कल्चर देखा, व्यवहार कई बार देखा तो मन टूटा कि देखो लोग कितनी उम्मीद से आते हैं और यहाँ पर लोगों में उसका कारण क्या है? प्योरिटी का जब प्रचार नहीं होता, जब प्योर भगवान के शुद्ध ज्ञान का प्रचार नहीं होता है ना, तो वो बात बनती नहीं, वो मिलावट हो जाती है। कहने के लिए बड़े बड़े संस्थान बन जाते हैं, बड़े बड़े नाम बन जाते हैं, लेकिन जब आप भीतर जाएंगे तो आपको असलियत का पता चलेगा। एनीवे, खैर हमें हर एक जगह से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और गुलाब के फूल की तरह कांटे छोड़कर गुलाब की खुशबू लेनी चाहिए, गुलाब की खूबसूरती पर भले कविता लिख देनी चाहिए। नारियल खाना चाहिए, नारियल का छिलका फेंक देना चाहिए। भाग्यशाली था मैं, और भगवान की विशेष कृपा थी परमात्मा की, मैं ऐसे संस्थानों में जाकर करीब से सीख पाया। सबसे ज्यादा क्या सीखा? विनम्रता, ह्यूमिलिटी। वहां पर जाकर ना अहंकार धीरे धीरे पिघलता और उसमें बरसों लग जाते हैं। ये 1-2 महीने की बात नहीं है, ये बात तो है। हाँ, किसी का जल्दी हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है। तब आपको पता चलता है वेयर यू स्टैंड एक्चुअली, आप कितने पानी में हैं। जब आप दूसरों को देखते हैं ना, तब आपको पता चलता है वेयर यू स्टैंड। नहीं तो हम अपनी है ना एको हम द्वितीय नास्ति के अहंकार में मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं। मायाग्रस्त व्याख्याकार न तो स्वयं भगवान कृष्ण के चरणों की शरण में जाते हैं और न अन्यों को इस सिद्धांत का पालन करने के लिए शिक्षा देते हैं। वहां पर देखेंगे, हो सकता है भगवत गीता की शिक्षा दी जा रही हो, लेकिन आपको भगवान कृष्ण नहीं मिलेंगे। वहां गुरु जी या गुरुआइन जो भी है, माता जी, प्रभु जी, वो खुद ही प्रमुख हो जाते हैं, वही भगवान बन जाते हैं और भगवान को साइड कर दिया जाता है ना। तो वहां पर जो लोग भगवान को मानते नहीं, भगवत गीता का ज्ञान मानते हैं, भगवान कृष्ण को ही भगवान नहीं मानते तो ये तो क्या कह सकते हैं, आप स्वयं समझ लीजिए। मायाग्रस्त व्याख्याकार न तो स्वयं भगवान कृष्ण के चरणों की शरण में जाते हैं और न अन्यों को इस सिद्धांत का पालन करने के लिए शिक्षा देते हैं। अब चौथा कहा गया, दुष्कृतियों की चौथी श्रेणी आसुरम भावमाश्रिता, अर्थात आसुरी सिद्धांत वालों की। यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होती है ना। ये सीधा सीधा कहते हैं कि भगवान को नहीं मानते और इसकी वजह से वो कोई सुखी रहते हैं, ऐसा भी नहीं है न आस्तिक सुखी है न नास्तिक सुखी है। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं केवल वही आनंद में है, सुख में है वास्तव में। आस्तिक क्यों सुखी नहीं है? क्योंकि भगवान के ज्ञान में प्रशिक्षित होते नहीं, तो वो पूजा पाठ, फॉर्मेलिटी, घंटी बजाना सीख जाते, तीर्थ यात्रा, व्रत इत्यादि सीख जाते हैं। भगवान के ज्ञान से प्रशिक्षित होते नहीं है, तो वो रिचुअल्स करते रह जाते हैं। उनके भीतर कॉन्शियस प्यूरिफिकेशन नहीं होने के कारण कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। आप देखेंगे 20 साल पहले भी ऐसे लोग पूजा पाठ, घंटी बजा रहे हैं, लेकिन वही क्रोध, वही ईर्ष्या, वही गुस्सा, वही बदले की भावना, वही वाणी में इतनी करवाहट, दूसरे के प्रति इतना ना, दूसरे को नुकसान पहुंचाना, दूसरे को धोखा देने की प्रवृत्ति, झूठ बोलने की प्रवृत्ति, है ना, दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति जाती नहीं है। चाहे वो 20 साल से पूजा पाठ, घंटी कर रहे हैं, आगे हो सकता है अगले पूरे जन्म तक यही करते रहे।
तो ना तो आस्तिक सुखी है ना नास्तिक सुखी है। और दूसरी तरफ जो ना मंदिर जाते हैं ना पूजा पाठ करते है ना, खाओ पियो ऐश करो, उनके लिए यही लगता है धर्म है, कर्म ही पूजा है। ऐसे लोग कहेंगे अरे कर्म करो, अरे गधे भी कर्म करते हैं, वो पूजा है क्या? कैसा कर्म है? सबसे पहले तो लोगों को पता ही नहीं कर्म क्या है। हमने बचपन से सुन रखा है कर्म ही पूजा है, चोरी करना भी एक कर्म है, झूठ बोलना भी एक कर्म है, क्या इसको हम कह सकते हैं पूजा है? तो ये पता करना बहुत जरूरी है भगवद गीता जैसे संदेशों से कि सबसे पहले तो कर्म क्या है और कैसा कर्म पूजा है वास्तव में। तो इस भावना भावित कर्म ही पूजा है, भगवान के बताए हुए संदेशों पर कर्म करना के अनुसार चलना ही, ऐसा कर्म ही पूजा है वास्तव में। सो 3 तरह के कर्म होते हैं, मैंने पहले भी कई बार चर्चा की है। सो तब आपको पता चलेगा कि कैसा कर्म पूजा है। केवल ये कह देना कर्म ही पूजा, ये अधूरा है ना। ऐसे कई सारे लोग नास्तिकवाद का प्रचार करते हैं, ना पूजा पाठ घंटी व्रत कुछ नहीं करेंगे, कहेंगे ये सब अंधविश्वास है जी, बस कर्म ही पूजा है, कर्म करते रहो, ये सबसे बड़ी पूजा है। अरे गधे की तरह जो काम करते हैं उनको आप कह सकते हो कि वो पूजा ही है? फिर भी सुकून क्यों नहीं है, शांति क्यों नहीं जीवन में, क्यों अशांत है, क्यों कलह है जीवन में, अगर कर्म ही ऐसा पूजा होता तो। सो 3 तरह के कर्म बताए गए हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म का अर्थ है शास्त्र सम्मत कर्म करना, अर्थात नैतिक कर्तव्य का पालन करना। आप जिस रोल में भी, आप गृहस्थ जीवन में हो या आप सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो या आप बिजनेस में हो, जॉब में हो, गृहिणी हो, स्टूडेंट हो, आप जिस रोल में भी हैं उसमें शास्त्र सम्मत अर्थात धर्म विरुद्ध ना हो ऐसा कोई कार्य, वैसा कर्म करना जो है यह है कर्म। और इसमें कर्म में मुख्य रूप से कामनाएं जुड़ी होती है। कामनाएं कि मैं जॉब करूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, मैं बिजनेस करूंगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, बुराई नहीं है उसमें, लेकिन यहाँ पर मुख्य ध्येय क्या है? कामनाएं, डिजायर्स, कि काम किस लिए हो रहा है, लेकिन इसमें अनैतिक तरीके से नहीं, गलत तरीके से, पापपूर्ण तरीके से नहीं, तो इसे भी अच्छा माना गया है लेकिन उन्नत नहीं माना गया है। सो कर्म, और ये तो करना ही पड़ता है, ये तो बाय डिफॉल्ट है। कर्म किए बिना तो कोई सन्यासी का भी पेट नहीं भरने वाला है, उसको भी भोजन पकाना पड़ेगा या भिक्षाटन करना पड़ेगा, और ठंड बारिश इत्यादि से बचने के लिए भी कुटिया या गुफा में इत्यादि में रहना पड़ेगा, तो वो कर्म तो है ही। कर्म के बिना तो जीवन निर्वाह भी नहीं हो सकता, भगवान कहते हैं। लेकिन ऐसे कर्म को पूजा नहीं कहते हैं, है ना। कई लोग अपना जीवन भर गधे की तरह कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और उनको अच्छे पढ़ाते लिखाते हैं, उनको लगता है यही पूजा है। ऐसा पूजा होता तो सारे पशु पक्षी यही काम करते हैं अपने अपने तरीके से, है ना। आप बड़े मकान बनाते हो, वो बड़ा घोंसला बनाता है। आप बच्चे को खिलाते हो, वो भी अपना कहीं ना कहीं से बच्चे को खिलाती है तरीके से, है ना, अपने तरीके से। सो ये है कर्म, कामना सहित कर्म, डिजायर फुलफिल करने के लिए जो कर्म करते हैं, लेकिन ये अनैतिक नहीं होता। अब दूसरा है विकर्म। विकर्म लोग क्यों करते हैं? ये है सिंफुल एक्टिविटीज, यानी अपनी कामना पूर्ति के लिए, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपनी इंद्रियों को तृप्ति देने के लिए उल्टे सीधे कार्य करना, सारे सिंफुल एक्टिविटीज करना, है ना, धोखा देना, चीटिंग करना, अनैतिक कार्य करना। तो इसमें तो नरक नहीं मिलता, इसमें पुण्य मिल सकता है, क्योंकि इसमें अनैतिक कार्य नहीं होता कर्म में। और विकर्म में तो नरक मिलता है, दुख मिलता है, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। तो ये विकर्म है। ये कर्म के 3 कैटेगरी में बता रहा हूं, जिससे आपको पता चले कि केवल इतना कह देना काफी नहीं कि कर्म ही पूजा है। कौन सा कर्म पूजा होता है ये जानना बहुत जरूरी है, इसके लिए कर्म को जानना बहुत जरूरी है। सो कर्म हमने समझ लिया अपने डिजायर फुलफिल करने के लिए, विकर्म हो गया अपने डिजायर फुलफिल करने के लिए सारे उल्टे सीधे काम करना, अनैतिक कर्म करना, अधार्मिक कर्म करना, जिसका जो फल है वो दुख होता है। और तीसरा है, ये है निष्काम कर्म। अर्थात निष्काम कर्म अर्थात ऐसे व्यक्ति भी जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, खाना खाएंगे, आम लोगों की तरह दिखेंगे वो, लेकिन उनके जीवन के केंद्र में परमात्मा होते हैं। अब ये केवल कह देने से नहीं हो जाता, कई वर्षों लगते हैं। तपस्या का मार्ग है वास्तव में, ये शुद्धिकरण का मार्ग है। इट्स नॉट अ वन डे जर्नी, 1 day or 2। सो लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है भाई। 10वीं मंजिल पर चढ़ने के लिए आपको पहला कदम तो आगे बढ़ाना ही पड़ता है ना। तो इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए कि बरसों लगेंगे। हम आज तो इस पर ध्यान दें, तो स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से धीरे धीरे हम अकर्म सीख जाते हैं। अकर्म का मतलब है, शब्द तो अकर्म मतलब जो कुछ नहीं करता है, ऐसा नहीं। अकर्म का अर्थ है अकर्ता भाव में कर्म करना, कि आई एम नॉट द डूअर, ही इज द प्लानर, ही इज द डूअर। मैं सिर्फ एक माध्यम हूं, है ना। और अपने कर्मों को भुगतने के लिए कभी सुख कभी दुख रूपी झूले में पूरे जीवन झूलता रहता हूं मैं। लेकिन अब मुझे होश आ गया है कि अच्छे कर्म का
से अच्छा होता है, बुरे कर्म से बुरा होता है, तो अच्छे और बुरे कर्मों से भी ऊपर हम अकर्म अर्थात निष्काम कर्म में मैं कर्म करूं। निष्काम मतलब अपनी इच्छा के लिए नहीं, परमात्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए हर एक कार्य करना, उसका ये लाइफ मैनुअल है भगवद गीता, है ना। तो ये जो निष्काम कर्म है वास्तव में इसी कर्म को हम पूजा कहते हैं, है ना। तो ये तीनों कर्मों को जानना बहुत जरूरी है वास्तव में। दक्षिण भारत के श्री यमुनाचार्य अल्दबंदरू ने कहा है, हे प्रभु, आप उन लोगों द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे हैं। भले ही वह आप विलक्षण गुण रूप तथा लीला से युक्त हैं, सभी शास्त्रों ने आपका विशुद्ध सत्वमय विग्रह प्रमाणित किया है तथा देवी गुण संपन्न दिव्य ज्ञान के आचार्य भी आपको मानते हैं। अतएव मूढ़ नराधम माया अपहृत ज्ञानी, ऐसा ज्ञान जो माया द्वारा हर लिया गया हो, तथा भ्रमित मनोधर्मी जो मन मतलब अपने मन को ही गुरु बना लेते हैं, शास्त्रों को और भगवान के संदेशों को नहीं, और तथा चौथा है नास्तिक। ये चार प्रकार के दुष्कृति कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं आते, भले ही सारे शास्त्र तथा आचार्य ऐसा उपदेश क्यों न देते रहे, है ना। वो सबसे पहले तो ऐसे शास्त्रों को सुनते नहीं, और सुनकर भी उनको इस कान से निकालते, इस कान से लेते हैं और इस दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो ये इस तरह से जो है बहुत सुंदर ज्ञान था जो भगवान कहते हैं ऐसे लोग हमारी शरण नहीं लेते। और आगे भगवान फिर बताते हैं कि कौन कौन से लोग हमारी शरण लेते हैं और हमें उसी कैटेगरी में आने का प्रयास करना है। हरे कृष्णा। हाँ, अहेतु की कृपा शायद आप पूछना चाह रहे हैं या आपने कम्प्लीमेंट किया है दिव्या, आई हैव नो आइडिया, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं। अहेतु की कृपा मतलब क्या हो गया? अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स। जैसे भगवान, यदि हम लोग पूरे जीवन बचपन से लेकर आज तक जाने अनजाने हमसे इतनी भूल चूक होती रही है, अगर उसका दंड मिले तो शायद हम यहाँ टिकेंगे भी नहीं, रुकेंगे, रहेंगे भी नहीं, है ना। लेकिन भगवान की कृपा यही है कि हमें अज्ञान समझकर, अबोध समझकर, नादान समझकर हमें माफ करते आए हैं, और फिर भी अपनी ऐसी कृपा दिया है कि हमारी योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें भगवद गीता सुनने का अवसर मिलता है ना, उसको पढ़ने का अवसर मिलता है, भगवद गीता को छूने का अवसर मिलता है, ऐसे संतों से सुनने का अवसर मिलता है जो भगवद गीता के ज्ञान में जीते भी हैं। केवल उपदेश देना बहुत सरल है, दूसरों को प्रवचन देना, ज्ञान देना बहुत आसान है। हाँ, अकारण कृपा, निश्चित रूप से रीता जी आपने सही कहा, मतलब अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स, है ना। और ऐसे ही मर्सीफुल हमारे होते हैं भगवान के शुद्ध भक्त, डिवोटीज भी होते हैं, जो ये नहीं देखते कि हम पात्र हैं कि नहीं हैं, हम योग्य हैं या नहीं हैं, लेकिन वो हमारे लव एंड कंपैशन में, प्रेम और करुणा बस, वो हमें वास्तव में भगवद गीता के ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करते हैं, है ना। सत्संग में बुलाते हैं, भगवान का प्रसाद देते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं, और वो खुद भी, है ना, कहते हैं तुसिंति च रमंति च। भगवान कहते हैं संसार में वही लोग सुखी रहते हैं जो मेरे विषय में एक दूसरे को सुनाते रहते हैं, हमारी चर्चा करते रहते हैं, और इसी चर्चा में वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तुसंति च रमंति च, वो इसी से तुष्ट रहते हैं और सुखी रहते हैं। बाकी आप देख लीजिए, संसार के पास, जिनके पास बहुत धन है, जिनके पास बड़े बड़े बंगलों हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ा बड़ा रुतबा है, बड़ी बड़ी पोजीशंस है, they are also not happy on this planet. Happy are those who they are true devotee of God, genuine devotee of God, and a transparent devotee of God. So ये आप अपने आसपास देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे शुद्ध भक्त हैं जिनके पास बहुत सारी material opulences नहीं है, but they are so happy, they are so blissful. उनको देख के आपको पता चलेगा कि सच में ये व्यक्ति कितना, देखो सच में इसको जीना आ गया है, कितना खुश है, कितना आनंदित है। और ये एक दो दिन की बात नहीं है, हम लोग कभी कभी खुश, कभी दुखी हो जाते हैं, बट जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो एक्चुअली 24 घंटे अनकंडीशनल हैप्पीनेस में रहते हैं, क्योंकि वो सुख और दुख दोनों को प्रसाद समझकर स्वीकार करते हैं कि दुख मिला तो ये भी प्रसाद है, भगवान की इच्छा है मुझे शायद संवारने के लिए, मुझे और मजबूत बनाने के लिए, या मेरे पुराने कर्म फलों को कटित करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए भगवान की अहेतु की कृपा है। और कुछ सुख मिला तो ये सोचना मेरी योग्यता तो नहीं थी, लेकिन भगवान की विशेष कृपा है अपने बच्चों पर, इसलिए भगवान मुझे सुखी कर रहे हैं, है ना। नाना प्रकार के सुख का भी अपना अलग अलग कैटेगरी है।
कोई प्रशंसा सुनने से सुखी हो जाता है, कोई धन मिलने से सुखी हो जाता है, कभी सम्मान मिलने से कोई सुखी हो जाता है, कभी एक मोबाइल मिलने से सुखी हो जाता है। सो नाना प्रकार का सुख है अपना अपना। तो जो सच में भगवान के संदेशों में जीना सीख गया स्वाध्याय सत्संग साधना से, वो एक्चुअली में सुखी होना सीख जाता है। नहीं तो संसार में जो केवल संसारिक चीजों में सुख ढूंढते रहते हैं, वो वास्तव में दलदल और उल्टा फंसाता है। जिसे हम सुख समझते हैं वही केवल हमारे दुख का और पाप का कारण बन जाती है ना। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।